पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी देवी देवताओं को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो आज हम फिर से एक नया चर्चा कथा लाए हैं गुरु भाई बहन साहब। चर्चा कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में तो हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा, गुरु भाई बहन साहब जरूर लिखिएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक राजा थे, एक राजा और एक रानी। एक राजा रानी थे, उन लोग को शादी होने से ना बहुत दिन हो गया था, बहुत दिन हो गया था शादी होने से। उन लोग को बच्चा नहीं हुआ था, नहीं बच्चा हुआ था। तो बहुत कोई उन लोग को चिढ़ाने लगा कि बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। इस तरह करके वो रानी को भी कहा जा रहा था, राजा को भी कहा जा रहा था। और बहुत जैसे होता है ना, गांव घर में एक से एक रहता है घर को बर्बाद करने के लिए, तो उसी तरह वहाँ चल रहा था। तो राजा के कोई बोला, क्यों इसको इंतज़ार कर रहे हैं आप, इतना दिन से बच्चा नहीं, कितना दिन तक इंतज़ार करिएगा, आप क्यों नहीं दूसरा शादी कर लेते हैं। इस तरह के वो राजा को बहुत कहने लगा बहुत लोग। तो राजा भी सोचे कि ठीक है, हमको बोल रहे हैं शादी करने से, तो इतना दिन हो गया है, 10 साल हो गया है, आज तक बच्चा नहीं हुआ है, तो काहे इंतज़ार करेंगे, देखते हैं सही, हमको ये लोग सब ठीक है बोल रहे हैं, दूसरा शादी कर लेते हैं। और जब दूसरा शादी किए तो पत्नी बहुत अच्छी आई, छोटी रानी जो थी बहुत अच्छी आई। वो भगवान के भक्त थी, भगवान की शिष्या थी। जब शादी होके आई, वो घर में खूब बढ़िया से पूजा पाठ कर रही थी। सुबह शाम अपने घरे में शिवलिंग रखा करती थी और पूजा पाठ करती थी। प्रतिदिन माटी के पार्थिव शिवलिंग बना लेती थी और प्रतिदिन पूजा करती थी और जाके विसर्जन कर देती थी। इस तरह के वो कर रही थी रानी, छोटी वाली रानी। इस तरह के की बहुत दिन, भी कुछ दिन की। उसके बाद वो छोटी रानी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती हो गई छोटी वाली, तो बड़ी वाली को जो गांव घर के रहती है ना, उसको बहुत उल्टा पलटा पढ़ाने लगा कि देखो वो पीछे आई तुमसे, वो गर्भवती हो गई। अब तो ये राजा जो है ना, राजा उसको ज़्यादा मानेगा, उससे ज़्यादा प्यार करेगा, और तुमको नहीं मानेंगे, वो तुम बात नहीं करेंगे तुमसे। इस तरह से बड़ी वाली को बहुत कोई सिखाने पढ़ाने लगा। छोटी वाली जो थी बड़ी वाली को बहुत मान रही थी। वो सोच रही थी कि हम लोग अपने हैं, हम लोग अपना जैसा बन के रहेंगे घर में। छोटी वाली के मन में कभी पाप नहीं चलता था बड़ी वाली के प्रति, नहीं बड़ी वाली के प्रति चल रहा था पाप। लेकिन एगो होता है नहीं गुरु भाई बहन साहब, गांव घर में किसी को बर्बाद करने के लिए रहती है, किसी को इधर उधर बात उल्टा पलटा पढ़ा के और चाहेगी कि उसका घर बर्बाद कैसे हो। ये हर गांव के कहानी रहता है। तो बड़ी वाली को सबको ऐसे इसको बहका रहा था कि अब राजा जो है ना, तुमसे नहीं प्यार करेंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे, और छोटी रानी से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो गर्भवती हो गई, उससे बच्चा होगा तो समझो कि उससे कितना रहेंगे प्रेम भाव से। आप तो तुमको कोई पूछेगा नहीं। बड़ी वाली के बात में बहुत उल्टा पलटा दिमाग में सब भरने लगी। इस तरह होते होते जब 9वां महीना में जब बच्चा, एक बहुत सुंदर सा बेटा पैदा हुआ उसको, छोटी वाली को। और जब बेटा पैदा हो गया तो और बड़ी वाली को गांव घर वाली सब उसको बहकाने लगी कि देखो इतना सुंदर बेटा आ गया है, अब तो तुम घर के कोई काम के नहीं है, अब तो तुमसे तो बातें नहीं करेंगे राजा कभी, अब इसी से बात करेंगे, सब कुछ इससे बात, जो भी बात रहेगा सब छोटी वाली से कहेंगे सुनाएंगे, तुमसे तो कुछ बात नहीं करेंगे। बहुत तरह तरह के बोल के कान में भरने लगा गांव घर के आदमी। इस तरह से मतलब 6 महीना लगभग बीतने लगा। बच्चा खूब सुंदर पुष्ट हो गया, बच्चा शरीर उड़ लग गया। छोटी रानी प्रतिदिन भगवान को पूजा करके पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करके जाती थी विसर्जन करने के लिए। तो इस तरह से जब उसको गांव घर वाला सब पढ़ाने लगी तो उसका मन में पाप चलने लगा।
सोचने लगी ठीक है कह रहा है सब हमको, उसका बेटा हो गया, अब उसको राजा ज़्यादा मानेंगे, ज़्यादा प्यार करेंगे। अब हमसे तो ये नहीं अच्छा से बात करेंगे, नहीं हमसे कभी हंसे बोलेंगे, अब क्या करेंगे हम है। मनवा में पाप चढ़ गया। छोटी रानी पूजा कर रही थी, राजा कहीं गए थे। तब तक कहा कि बड़ी रानी उसका बेटा को चाकू से मार दी, हत्या कर दी। हत्या करके और कपड़ा में लपेट के और जाने लगी। नदी था, उन नदी में उसको दहवाने के लिए। तो दहवाने के लिए जा रही थी तो कहीं कहीं खून टपक रहा था। तो गांव घर में जितना कोई उसको चढ़ा रही थी, उल्टा सीधा बोल बोल के सब प्रतिदिन तमाशा देख रही थी उसका घर का। वो एक दिन बांध के, कपड़ा में बांध के बचवा को लपेट के ले जा रही थी नदी में दहाने के लिए, तो खून टपक रहा था। सब बोले कि रे बचवा को तो मार दी, देखो खून टपक रहा है, ले जा रही है, मार दी। और वहाँ बच्चा को दहवा के, जब दहवा के आने लगी, तब वो सब जाके वो पूजा में तो बैठी है बेचारी छोटी वाली, उसको तो कोई पता नहीं कि मेरा बेटा के साथ क्या हो रहा है। सब आके बोल रही है, जो देखी कि खून टपक रहा है, टपका के लेते गए थे, तो वो सब आके बताई कि तुम पूजा करने के लिए बैठी है, तेरा बेटा का तो मर्डर हो गया है, तेरा बेटा को तो तेरी बड़ी वाली जो है वो मार दी है चाकू से, और तुम पूजा करने के लिए बैठी है। ये छोटी वाली कान में सुन के थी, पर पूजा से ध्यान वो नहीं हटाई कि जो हुआ से तो हो गया, तो प्रभु से बोले जो हुआ से तो हो गया प्रभु। और जैसे भी वो पूजा वूजा करके कंप्लीट हो गया, उसके बाद सोची कि अब हम क्या करें, जब मेरा बेटा को मार दी तो अब हम क्या करें रह के घर में। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु जो होने वाला था सो हो गया, तो अब हम रह के घर में क्या करेंगे, अब हम भी घर में नहीं रहेंगे। और जितना भी पूजा वूजा वहाँ की थी, फूल प्रसादी जो भी था, उठा लिया, अपना आंचल में ले ली और चली गई नदी। कि नदी में हम जाके और सब विसर्जन कर देंगे, और हम भी वहाँ कूद के मार जाएंगे, किस लिए हम रहेंगे। और नदी में जाके गंगा माँ से वो प्रार्थना करने लगी कि हे गंगा मैया, मेरा जो बेटा था आप ही के गोद में है, आके आप ही के गोद में दे के गई है माँ, तो हमको इस दुनिया में और किस लिए रखिएगा, हमको भी अपना गोद में ले लीजिए गंगा मैया। इस तरह गंगा माँ से प्रार्थना कर लगी, और भगवान गुरुदेव से भी प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, जैसा मेरा आप दिए वैसे मेरा आप ले भी लिए प्रभु, तो अब हम इस यहाँ रह के क्या करेंगे, हमको भी ले चलिए अपने पास, हम भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में, किस लिए रहेंगे इस दुनिया में। इस तरह भगवान गुरुदेव से भी प्रार्थना करी और गंगा मैया से भी प्रार्थना करने लगी। और जो भी गोदी में उसको था फल फूल, वो ले जाके और सोची कि वहाँ डुबकी देंगे। उसी क्षण वहाँ से आवाज़ आया और बोला कि ठहरो, तुम बेटा खोज रही है, तुमको बेटा मिलेगा, तुम चिंता मत करो, तेरा बेटा को हम संभाले हैं। गंगा माँ बोली, तेरा बेटा को हम रख दिए हैं, तुम दुखी मत हो। भगवान भोलेनाथ तो गंगा मैया भगवान भोलेनाथ के जटा में रहते ही हैं। सब भोलेनाथ भी देख रहे थे तमाशा, गंगा माँ भी देख रहे थे। भोले बाबा भी बोले गुरुदेव कि टेंशन मत लो, तेरा बेटा मेरा पास है, हम सुरक्षित रखे हैं इसको, हम कुछ होने नहीं दिए हैं। जैसे वो सब ये सब बात बोले कि ये जो भी आंचल में लेके गई थी, वही सोची कि फूल प्रसादी जो भी लेके गई थी, जैसे विसर्जन करने के लिए वहाँ गई, उतरी, डुबकी मारी, उसी तरह गोदी में उसका बेटा भगवान गुरुदेव दे दिए गंगा माँ। वही बेटा, उसी तरह बेटा दे दिए। बोले लो, तेरा बेटा आज से कुछ नहीं होगा, एक कंकर भी पैर में नहीं गड़ेगा, और एक से एक केस हो जाएगा।
तेरा बेटा कुछ नहीं होगा, कोई तेरा बेटा को बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी को भी है अपना करने से अपना ज़रूर होता है, और किसी को घर भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरे को घर बर्बाद करके खुद का घर भी बर्बाद होता है। इसीलिए कहता है कर भला तो हो भला। दूसरे के लिए अच्छा सोचिएगा तो अपना के लिए अच्छा ज़रूर होगा। दूसरे घर का अच्छा सोचिएगा तो अपना घर अच्छा ज़रूर होगा। किसी को बुरा मत सोचिए। किसी को अगर अच्छा नहीं कर पाए हैं तो बुरा भी मत करिए। तो चलिए, आज का कहानी मेरा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।